Hello everyone. So this is my first video on my very new YouTube channel. So हमेशा से मुझे अपनी लाइफ की इंटरेस्टिंग चीज़ें, एडवेंचर्स, मूवीज़ जो मुझे पसंद आई, ये सब चीज़ें शेयर करनी थी. बट कभी ऐसा मौका मिला नहीं एंड यू नो हाउ लाइफ गेट्स इन द वे ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो मैंने सोचा वेल बेटर लेट देन नेवर. सो अगर आपको भी पसंद है अच्छी किताबों के सजेशंस देना, अच्छी मूवीज सुनना, अच्छे रिव्यूज देखना ऑन थिंग्स दैट यू माइट एंजॉय एज वेल. सो गेट ऑन बोर्ड दिस ट्रेन. दिस इज माई यूट्यूब चैनल एंड वी डू ऑल ऑफ दिस ईयर. सो अभी आई एम इन द मिडल ऑफ फिगरिंग आउट कि वॉट एग्जैक्टली एम आई गोइंग टू शो यू गाइज on this YouTube channel and what exactly is going to be the core content. But for now, please bear with me. Thank you. Okay, so back to serious business. This weekend I watched a film called How to Make Millions Before Grandma Dies. जब मैंने ये मूवी का नाम सुना मुझे लगा इस मूवी में कोई मनी मेकिंग स्कीम होगी जो किसी को पता चली एंड देन यूजिंग इट टू मेक मिलियंस, विच इज ट्रू बट ऑल्सो नॉट, क्योंकि जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों. फॉर नाउ मूवी के बारे में बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द कास्ट एंड डायरेक्टर्स. ये डायरेक्टर पाथ बोनीती पाथ की पहली डेब्यू फिल्म है. इसके पहले इन्होंने सीरीज डायरेक्ट की है. तो पहला रीजन ये मूवी देखने का वाज ऑब्वियसली द एक्टर विल किम. पहली बार आई सॉ दिस एक्टर इन अनदर सीरीज विच वाज कॉल्ड आई टोल्ड सनसेट अबाउट यू. जब मैंने वो सीरीज दिखी थी इतना बढ़िया एक्टिंग की थी इस एक्टर ने उसमें कि जब मुझे पता चला कि ओ ही इज एक्टिंग इन दिस फिल्म आई वाज लाइक आई नीड टू वॉच इट एंड आई वॉच्ड इट. एंड लेट मी टेल यू कि आप भी जब देखोगे ये मूवी आपको भी नजर आएगा कि क्या काम किया है इस बंदे ने. ही इज नॉट वेरी ओल्ड बट द एक्सपीरियंस एंड द वे ही इज पोर्ट्रेड हिज slight very adolescent kind of guy, the grandson जिसने मतलब I'll get back to that later on, but I really loved his acting in this film. Second reason to watch this film is obviously Amma. जो एक्ट्रेस ने ये काम किया है, रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है कि ये उनकी पहली फीचर फिल्म है. इसके पहले इन्होंने वीडियोस में काम किया है, म्यूजिक वीडियोस में काम किया है, दूसरी एड्स वगैरह में काम किया है, पर फिल्म में ये पहली बार इन्होंने काम किया है. और मुझे ये भी पता चला है कि इनको ना बड़े प्रॉम्प्ट्स नहीं दिए गए थे जब ये एक्ट कर रही थी. इनको कहा गया था कि आपके इमोशंस आपको रॉ रखना है, लाइक यू हैव टू व्हाट द सीन रिक्वायर्स, उस तरह से आपको एक्ट करना है, उस तरह से आपको रिएक्ट करना है. एंड व्हेन आई सॉ दिस फिल्म मुझे उनकी भी एक्टिंग मुझे इतनी मतलब she felt like my grandma, she felt like somebody I know, she felt like something I've seen everywhere. और वो पोर्ट्रे करना बहुत ही मुश्किल है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूवी. तो पहले तो इस फिल्म के ओरिजिन की बात करती है. ग्रेस मैक्लीन नाम के एक राइटर ने एक बुक लिखी गई थी जो उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके पर्सनल स्टोरी से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड थी, विच वॉज अबाउट द ग्रीड एंड द selfish desires that we have about making money. And उस चक्कर में how our relationships and everything suffers, ये सब चीज़ें उन्होंने जो देखी उन्होंने वो पोर्ट्रे की थी in the book. That book inspired this movie. तो ये मूवी शूट की थी तलात फ्लू में जो बैंकॉक का एक शहर है. ये शहर इज फेमस फॉर इट्स रस्टिक चार्म्स, उसका फूड सीन, उसके व्यूज, उसके सीनिक ब्यूटी, इन सब चीज़ों के लिए. तो अब मैं थोड़ी क्यूरियस हो गई थी. कैन सी हियर कि इतनी प्रिटी जगह है कि मुझे डेफिनेटली मन कर रहा है कि मैं जब बैंकॉक जाऊँ तो यहाँ भी जाऊँ, यहाँ का फूड कल्चर देखूँ, यहाँ का सारा एटमॉस्फेयर एंजॉय करूँ. अब एक्चुअल मूवी की बात करते हैं. तो इस मूवी का टोन काफ़ी ही एशियन हाउस होल्ड सेटिंग जैसा था जो काफ़ी रिलेटेबल था एज एन इंडियन, बिकॉज दिस स्टोरी फील्स लाइक समथिंग जो आपने देखा होगा कभी. You might know some, इस फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स you might know them in real life, you might be them in real life. तो ऐसी सारी चीज़ें जब रिलेटेबल लगती है किसी भी एशियन फिल्म में, इंटरनेशनल फिल्म में, तो आई रियली एन्जॉय वॉचिंग इट एंड आई रियली एन्जॉय नोइंग मोर अबाउट दूसरे कल्चर में क्या है, हमारे कल्चर में क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है. ये फिल्म वो चीज़ बराबर डिलीवर करती है.
तो ये फिल्म में देखने वाली चीज़ ये है कि जो केमिस्ट्री है, एम कैरेक्टर है बिल्किन का, द ग्रैंडसन्स कैरेक्टर एंड ग्रैंडमा, इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो ये पूरे फिल्म में बहुत अच्छी तरह से बिल्ड की गई है। सो ये मूवी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है इस ग्रैंडमा के कैरेक्टर की तरह, नॉट वेरी योर टिपिकल ग्रैंडमा एंड ऑल्सो येस। सो जब आप ये मूवी देखते हो तब आपको रियलाइज होता है कि एम का जो पर्सनल स्ट्रगल है, फिर वो उसकी लाइफ के उसके इमोशंस हो, हाउ ही इज गोइंग टू डील विद द प्रॉब्लम्स जो उसके सामने आई है, ये सब चीज़ें एक गुड कैरेक्टर ग्राफ, एक गुड कैरेक्टर ग्राफ पोर्ट्रे किया गया। सो इस फिल्म में जो स्टार्ट होती है फिल्म विद द फैक्ट कि ये एम है, ही इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल क्योंकि इसे गेम स्ट्रीमर बनना है, जो ये करता भी है, but he's not very successful yet, like very at the start, not really getting where he has to be. And इस बीच he gets to know कि उसकी cousin has gotten very rich overnight. जब वो पता करता है कि like how, he gets to know कि उसकी cousin was taking care of उनके grandpa, who was on his last stages of life, who was at the end of his life. At that moment वो उनकी care करती है, which is why she is left with inheritance. So the moment he gets to know this, he's like यार अच्छी स्कीम है। उसी मोमेंट उसे पता चलता है कि हिज ग्रैंडमा इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम लास्ट स्टेज कैंसर। जब उसे ये पता चलता है तो ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन द फैक्ट, मॉनेटरी रिटर्न्स के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, ही इज लाइक ओ आई शुड डू द सेम। इस मूवी में एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, विच वॉज कि कभी कभी ये मूवी आपको कंफ्यूज कर देती है कि एग्जैक्टली कौन से एरा में ये चल रही है, क्योंकि इस मूवी में भी लाइक इफ यू बिन फेमिलियर विद इंडिया एज वेल, सो हियर वी हैव अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। उसी तरह जब तुम ये मूवी देखते हो तो मेरा लगता है कि अरे यहाँ भी बहुत वाइड लेवल पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। सो द मोमेंट यू गो टू द पुअर नेबरहुड्स टू द रिचर नेबरहुड्स, देयर इज अ वेरी शिफ्ट इनटू the era as well. You get confused on the timeline as well कि what time is this movie based on, which was very interesting to notice. Then एक ये मूवी देखने के बाद ना मुझे एक लाइन याद आई जो मैंने काफ़ी पहले पढ़ी थी, कि शायद किसी फिलोसोफर की लाइन है कि एज चिल्ड्रन वी विल नेवर नो द एक्सटेंट ऑफ आवर पेरेंट्स लव, एंड इट्स अ कर्स कि व्हेन वी बिकम पेरेंट्स आवर चिल्ड्रन विल नॉट एज वेल। सो ये काफ़ी ब्यूटिफुल और सैड एज वेल एज वार्म चीज़ थी जो ये मूवी देखने के बाद मुझे भी रियलाइज हुई। इस मूवी में एक और कैरेक्टर है जो ये हु इज नॉट द मेन कैरेक्टर ऑफ द फिल्म बट बहुत ब्यूटिफुली शाइन हो गया है, विच इज़ एम की मॉम का कैरेक्टर। जब आप उनके कैरेक्टर को स्टार्ट से लेकर एंड तक मूवी में देखते हो तब आपको रियलाइज होता है कि ओ दिस इज हाउ अ डॉटर इज, दिस इज हाउ दिस इज वॉट लव फॉर योर पेरेंट इज, एंड वो तुम्हें समझ में आता है। वो खट्टा मीठा सा रिश्ता बिटवीन अ मम एंड हर डॉटर इज वेरी नाइसली लाइक शोन इन दिस फिल्म। सो अब बात करते हैं मूवी के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की। इस मूवी के कैरेक्टर्स को, उनकी जर्नी को और ये पूरी स्टोरी को पोर्ट्रे करना थ्रू वर्ड्स, थ्रू डायलॉग्स एंड थ्रू एक्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट, और ये मूवी बहुत ही कमेंडेबल जॉब करती है, ऑल ऑफ द एक्टर्स एज वेल, इन पोर्ट्रेइंग दिस, जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इस मूवी की। दूसरी बात ये कि अब मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, बट ये मूवी काफ़ी प्रेडिक्टेबल है। सो डोंट वॉच द मूवी टू नो कि एंड में क्या होता है, बट टू नो कि पूरी मूवी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट से लेके एंड तक दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी जिसके लिए हमें डेस्टिनेशन का वेट करने की जरूरत नहीं है। यू विल एंजॉय इट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। सो मेरी वजह से मेरे हिसाब से इसलिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए। अब कंक्लूड करते हुए इस मूवी रिव्यू को, आई रिकमेंड यू एवरीबडी शुड वॉच दिस फिल्म। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म फॉर ऑल द पीपल जो मेरी तरह इमोशनल है, तो डरिए मत। I was also scared to watch it because I was like, I don't want to be a sobbing mess at the end of this. But when I watched this film, to everybody who is emotional like me, you can watch it. This is a slice of life film जो हाँ काफ़ी difficult और life and death के conversations and very difficult चीज़ों को deal करती है जो हमें life में हम face करते हैं। But even though ये पूरी फिल्म में काफ़ी witty humor है, काफ़ी इंटेलिजेंट लाइक स्मार्ट सीन्स है, काफ़ी फनी सीन्स है और काफ़ी वेरी
calm and collective ऐसी भी फिल्म है, which is nice. So for everybody who's emotional like me, watch it. Don't be scared. So Sushi Score करके एक कॉन्सेप्ट है हमारे YouTube चैनल पे. I give Sushi Score, which is how much do I recommend this to you and how much did I enjoy watching it. वो होगा हमारा Sushi Score. ओके इस मूवी को मैं सुशी स्कोर में देना चाहूंगी लाइक 4 सुशीज. या 4 sushis is how much this movie deserves because it was very good. So concluding this movie review, you'll enjoy it, totally recommend it. And ये मूवी देखने के बाद I assure you, मेरी तरह आप भी अपने पेरेंट्स को जाके हक करेंगे because it just keeps you so much on the toes and so much, you know, it just makes you so emotional and it just makes you understand so much about life. So ये वो वाली फिल्म है. So make sure to watch it. Make sure to stay tuned on this channel. अगर आपको और भी movie reviews, series, books, anything that you want to watch reviews of, we will be back next week now. So bye.